हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, एक चीज़ है कि अगर सपोज़ मैं आपको एक प्लेन पेपर देता हूँ और बोलता हूँ एक पिक्चर ड्रॉ करके और पूरा कलर वलर भर के और मुझे दो आप, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सोच में पड़ गए? मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कोई पेंसिल लोगे या कोई पतली चीज़ लोगे जिससे आप एक पिक्चर का ड्रॉ करो पहले, ठीक है ना। पूरा ड्रॉ करोगे, पहले लाइट करोगे, फिर उसमें डार्क आप उस लाइंस को करोगे। जब वो पूरी पिक्चर तैयार हो जाएगी, लास्ट में आप उसमें कलर भरोगे। ऐसा ही करोगे ना। तो भैया यही चीज़ उनके लिए है, बोल रहा हूँ मैं, जो ये एग्जांपल दिया है ये उनके लिए जो पूछते हैं भाई स्केल और कोड्स में क्या फ़र्क है, क्या सिमिलरिटी है, ये अलग अलग हैं, कहाँ काम आते हैं, अगर एक कर लिया तो दूसरों को करने की ज़रूरत है कि नहीं, ये उनके लिए। यहाँ पर जो आउटलाइन आपने की थी ना, जो आउटलाइन किया था, जो पतली पेंसिल से किया था आपने पिक्चर बनाने के लिए, वो है स्केल, ठीक है। और जो अंदर कलर भरा है वो है आपका कोड। स्केल का मतलब हो गया जब आप एक एक स्ट्रिंग इस तरीके से आप करते हो तो ये आपका स्केल होता है। लेकिन स्केल अगर माँ है ना तो कोड उसका बेटा है। तो माँ के बिना तो बेटा दुनिया में आ नहीं सकता। तो बिना स्केल के नॉलेज के आप कोड नहीं बना सकते, ठीक है। तो पहले समझते हैं कोड है क्या। कोड का मतलब है कि आप एक स्केल के, पर्टिकुलर स्केल के जब 3 नोट प्रेस करके स्ट्रम करते हो तो एक कोड बनता है। अब वो 3 नोट कौन से होते हैं, इसका एक सिंपल सा फंडा है। किसी भी स्केल का अगर आपने मेजर कोड बनाना है, किसी भी स्केल का अगर मेजर कोड बनाना है, क्रोमेटिक स्केल लिखना पड़ेगा पहले। आपने कहीं पर भी क्रोमेटिक स्केल लिख लीजिए। क्रोमेटिक स्केल का मतलब होता है 12 के 12 नोट लिख लीजिए उस स्केल के। लास्ट वीडियो में मैंने कवर भी किया था, आप देख लेना। जब आप 12 के 12 नोट लिख दोगे तो आपको इसमें से 3 नोट निकालने हैं। कौन से? अगर आपने मेजर कोड बनाना है तो पहले से स्टार्ट कीजिए। सा तो पता पहला होता है। मान लो सी स्केल निकालना है तो पहला हो गया सा, सी, ठीक है। पहला, पांचवा, यानी कि क्रोमेटिक स्केल की बात कर रहा हूँ मैं। पहला, फिर गिन लो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां, यानी कि सा, गा और पा। ये 3 नोट आप किसी भी स्केल के आप पकड़ोगे तो उस स्केल का कोड बन जाएगा। ये मेजर कोड बनेगा, पहला, पांचवा और आठवां। माइनर कोड के लिए मैंने बताया था कि गा डिफरेंट होता है। माइनर कोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, गा डिफरेंट होता है। तो एक नोट पहले होता है, तो उसमें पकड़ा था पहला, पांचवा, आठवां। इसमें पकड़ेंगे पहला, चौथा और आठवां, यानी कि पहला और आठवां सेम। सा, पा दोनों में सेम होता है, माइनर कोड में भी, मेजर कोड में भी। गा चेंज होता है, तो उसमें पांचवां पकड़ा था, इसमें 4th पकड़ना है, तो ये बन जाएगा माइनर कोड, ठीक है। तो ये तो है, हम इसको एक चार्ट पे, पेपर पे भी समझेंगे इस फंडे को। तो ये जो कोड होते हैं ना, ये वही काम करते हैं जो पिक्चर बनने के बाद अंदर कलर करते हो। तो उसमें क्या करते हो, मोटा ब्रश यूज़ करते हो ताकि जल्दी जल्दी कलर भर जाए। अब ये क्या काम करते हैं, किसी भी सॉन्ग के अंदर ना ये म्यूज़िक भरने का काम करते हैं। जैसे कलर किसी पिक्चर के अंदर कलर भरने का काम करता है ना, तो ये किसी भी सॉन्ग के अंदर क्या काम करते हैं, म्यूज़िक से भरने का काम करते हैं, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप सोचो कि स्केल, भाई स्केल भी तो आउटलाइन पैदा करता है, स्केल की नॉलेज के बिना कोड कहाँ से लाओगे, ठीक है। तो ये हैं कितनी तरह के, ये बेसिकली 4 तरह के होते हैं। 2 को तो आप जानते हो, मेजर एंड माइनर। 2 तरह के और होते हैं जो इन्हीं में से निकले हुए हैं, डिमिनिश कोड एंड ऑगमेंटेड कोड, ठीक है। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपको मेजर और माइनर कोड ही यूज़ करना है, क्योंकि डिमिनिश और ऑगमेंटेड कोड एक्सपेरिमेंटल कोड्स होते हैं जो इसी में से निकाले होते हैं एक गाने में यूनिक टच देने के लिए। और बजने में ये मेजर और माइनर कोड से अच्छे नहीं बजते, सुंदर नहीं बजते। तो इसे वही यूज़ करता है जिसे अपने गाने के अंदर कुछ यूनिक चीज़ करनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों, डिमिनिश और ऑगमेंटेड कोड, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा था ना, जैसे कलर पिक्चर को भरने का काम करता है, तो कोड्स आपके सॉन्ग को म्यूज़िक से भरने का काम करते हैं। अब जब भरने की बात आती है ना, तो वहाँ पर पतला ब्रश यूज़ नहीं होता। जहाँ भरने की बात आती है
वहाँ पे क्या यूज़ होता है आपको पता है? वहाँ पर कोड यूज़ होते हैं, ठीक है ना। सॉन्ग को जब आप म्यूज़िक से भरोगे तो क्या होगा? म्यूज़िक से भरने के लिए तो भाई हमें मोटा ब्रश यूज़ करना पड़ेगा ना, तो तीन एक तार से काम नहीं चलेगा भाई, तीन दबानी पड़ेंगी और तीनों को स्ट्रम करना पड़ेगा, तीन दबानी पड़ेगी और स्ट्रम करना पड़ेगा, तभी तो वो कलर भरेगा। तो इसको हम चार्ट के माध्यम से भी समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियोस में, जिसमें हम कॉर्ड्स को पकड़ना और उन्हें प्रैक्टिस करना कि आप इसको मतलब कैसे महारत हासिल कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ों पे वर्क करेंगे, ठीक है। तो आने वाले उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं आएंगे, हम थोड़े से वीडियोस में सारे कोर्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे दूसरे उसमें, तब तक आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस कोड के फंडे को चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने किसी भी जिसका हमने कोड निकालना है उसका क्रोमेटिक स्केल यानी कि उसके 12 नोट्स में से पहले 8 नोट हमने लिखने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ए का लिखा हुआ है, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, ये 8 नोट लिखने हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोड को निकालने के लिए हमें किसी भी स्केल का 3 नोट की ज़रूरत होती है, जो है सा, गा और पा। मेजर और माइनर दोनों में हमें ये तीनों नोट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आपको ये पता ही है, हमने पिछले लेसन में किया था कि मेजर स्केल में और माइनर स्केल में गा का फ़र्क होता है कि उसमें एक नोट पहले गा होता है। तो ये देखिए, हमने इसका पहला, पाँचवां और 8वां ये नोट यानी कि सा, गा, पा, पहला, पाँचवां, 8वां मेजर स्केल में यहाँ पर हमने मार्क किया। देखो, ये पहला है, ये 2, 3, 4 ये 5वां है, 6, 7, 8 ये 8वां है। तो ये हमने यहाँ लिख दिया। मेजर कोड में हमने ए शार्प, ई, इन 3 नोट को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको आपका मेजर कोड हासिल हो जाएगा। अब माइनर कोड में 2 नोट आपके सेम रहेंगे, ए और ई, क्योंकि सा और पा दोनों में सेम होता है, सा और पा दोनों में सेम होता है, बट गा फ़र्क होता है। तो सी शार्प इसका 5th है, तो 4th यानी कि इससे पहला एक नोट, तो सी, ए, सी, ई, ए कोड के माइनर वर्जन होगा। तो ए सी शार्प, ई मेजर कोड है और ए, सी, ई ये माइनर कोड है। तो इन 3 नोट को जब हम पकड़ते हैं गिटार पे तो हमें ये कोड हासिल हो जाता है। आइए कुछ और कोड्स निकाल के देखते हैं। इसके बाद मैंने डी का निकाला हुआ है, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, ये 8 लिख लेने हैं। क्रोमेटिक स्केल के 8 नोट लिखने हैं। अब डी मेजर कोड मैंने बोला था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, पहला, 5वां और 8वां, सा, गा, पा, ये 3 नोट हमने यूज़ करने हैं। इसके बाद आता है माइनर कोड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक नोट पहले, चौथा और 8वां, डी, एफ, ए, ये माइनर कोड के। और एक निकाल के देखते हैं एफ़ का, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, क्रोमेटिक स्केल के हमने 8 नोट लिख लिए। अब मेजर कोड, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, 7वां, 8वां, एफ, ए, सी, ये 3 नोट को प्रेस करोगे तो हमें हमारा एफ मेजर कोड हासिल होगा। माइनर कोड में जी, इसकी ए की जगह एक नोट पहले जी शार्प है, तो एफ, जी शार्प, सी ये पकड़ेंगे तो माइनर कोड हासिल हो जाएगा। एक आखिरी नोट और एक आखिरी कोड निकाल के देखते हैं जी का, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी, ये लिखा हमने 8 नोट, पहला जी मेजर का जी, 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां बी और लास्ट नोट 8वां नोट डी, यानी कि सा, गा और पा। अब माइनर कोड में सिर्फ एक कोड का डिफरेंस है कि हमारा इसमें बी था, देखिए ये बी था, तो हमें बी से एक नोट पहले ए शार्प, जी, ए शार्प, डी, ये हमारा कोड बन गया जी। तो इन जब हम कोड
को प्रेस करते हैं, जब भी इन कोड को हम प्रेस करेंगे तो ये नोट्स का ध्यान रखना होता है। ये नोट्स आपको कहीं भी मिले, जब आप प्रेस करके आप स्ट्रम करेंगे तो आपको ये कोड हासिल होगा। तो भाई ये है इसका थ्योरी। अगले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। दोस्तों, जाने से पहले एक चीज़ और पूछनी है आपसे। आपको मैंने एक स्केल के रिगार्डिंग चार्ट बनाने को बोला था, आपसे पूछना चाहता हूँ आपने बनाया, नहीं बनाया, या बना के फाड़ दिया, या दीवार पे नहीं लगाया। तो दोस्तों, गिटार की आपकी जर्नी में वो बहुत काम आने वाला है आपका। इसी से स्केल बनते हैं, इसी से कॉर्ड बनते हैं। अगर नहीं बनाया तो पिछला वीडियो मेरा एक आया हुआ है, उस पर आप चेक करो, उससे बनाओ, उसे दीवार पे लगाओ, आपकी आगे आने वाली जर्नी में बहुत काम आएगा। अगर आप गिटार से प्यार करते हैं तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। प्लीज़ बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू, गुड बाय।